अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में जो दलाइल हैं वो कानूनी से ज़्यादा सियासी नोयत के थे और जज साहिबान की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो भी कानूनी सवालात के बजाय कुछ थोड़ा सी हमें सियासी नोयत की ऑब्जर्वेशन की झलक भी नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ समातों से जो कंटिन्यूसली चल रही हैं उसमें ये सोच रही है कि ये मामला जो है दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया जाए या इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत से राय ली जाए। यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो वायरीज़ हैं उसको आइन से मुतसादम करार दिया, फिर उसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को दोबारा जो है वो जांचने के लिए मामला पार्लियामेंट की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा कि आपसे हमने पूछा था कि आप हिदायत लेकर आएँ, तो उसका क्या हुआ। उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त लाहौर में हैं और वापस आएंगे, मैं उनसे ज़ाती हैसियत से ख़ुद मुलाकात करूँगा। मुलाकात करके फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर जो तमाम तर तजावीज़ होंगी उसके ऊपर गौर करके मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस मामले के ऊपर तजावीज़ लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। इसके बाद हो सकता है केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। आज की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, मुकम्मल अहवाल आपको बताते हैं। आज जब इस केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ तो डॉक्टर सईद अहमद जो कि APP के मुलाजिम हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत मुख्तसर वक्त आपका लूँगा। और उन्होंने ये बताया कि 1997 में उनको नौकरी से निकाला गया, फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन में चले गए, वहाँ पे एज आ लेक्चरार अपॉइंट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद 2009 में ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो उनको APP में दोबारा बहाल कर दिया गया। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब है वो छोड़ दी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, अब ना ही APP की मुलाजमत रही और ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरार की नौकरी कर रहे थे वो नौकरी भी गई। यानी दोनों नौकरियां जो है वो इस ड्यूरेशन में ख़त्म हो गई। इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे कहा कि हमें आपका एहसास है और हम इस मामले के ऊपर हल ढूंढ रहे हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑब्जर्वेशन दी, रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि हम जो इस केस के फैक्ट्स हैं यानी हकायक हैं उसमें नहीं जाएंगे और हर केस मुख्तलिफ नौयत का है, यानी हर केस के अपने मेरिट्स हैं वो मुख्तलिफ नौयत का है। हमने ये देखना है कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था यानी सैक्ट एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010, क्या हमने इसको आर्टिकल 25 का जो पैमाना है उसके ऊपर परखना है। यानी हमने ये देखना है कि 2010 का जो एक्ट है कहीं उस एक्ट में आर्टिकल 25 में जो इम्तियाज़ी सलूक की हौसला शिकनी की गई है कहीं उसको डैमेज तो नहीं किया गया, उसको मुतासिर तो नहीं किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि जो इस एक्ट में यानी 2010 का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसका जो सेक्शन 4 है क्या ये काबिल दिफा है या नहीं, ये सवाल भी हमारे सामने मौजूद है। और हमने ये भी देखना है कि इस प्रोसेस में यानी जो जॉब्स हुई हैं उसमें शफाफियत अपनाई गई या नहीं, हमने इस मामले को भी देखना है। और पब्लिक फ़ंड्स के अजरा से कबल कानूनी तकाज़े पूरे किए गए या नहीं, यानी टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह जो दीगर प्रोसेस होता है सरकारी मुलाजमत का वो तमाम तर प्रोसेस अपनाया गया या नहीं, हमने इन तमाम कानूनी नुकात को देखना है। और ये भी देखना है कि अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी की गई हो तो क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कानून के ज़रिए उन खिलाफ वर्जियों को दूर किया जा सकता है या नहीं। और इस मामले में हमें ये भी पता है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि ये कहा गया कि ये जो केस है ये सीनियरिटी का था और इसमें वायरीज़ के ऊपर फ़ैसला दे दिया गया, यानी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको गैर आइनी करार दे दिया गया, उसकी शिकों को आइन से मुतसादम करार दे दिया गया। लेकिन हम जो एक्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसकी वायरीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वही बात दोहराई कि क्या पार्लियामेंट इस मामले के ऊपर कुछ कर सकती है। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि क्या पार्लियामेंट नए सिरे से इसकी कोई तस्वीर बना सकती है, यानी नया हल इस मामले के ऊपर निकाल सकती है। यहाँ पर आपको ये वाज़े करना ज़रूरी है कि यह केस रिव्यू का है, लेकिन रिव्यू केस में जिस तरह से फैलाव हो रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, आम तौर के ऊपर ऐसा नहीं होता। रज़ा रब्बानी IB के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि ये तमाम तर मामला जो है वो पार्लियामेंट इसको हल कर सकती है, लेकिन अगर अदालती फ़ैसला जो है वो रुकावट ना हो।
यानी रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को मुअत्तल कर दे तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट इस मामले को देख सकती है। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि इस मामले में शफाफियत का असूल है, हुकूमत ने भी देखना है कि शफाफियत के असूल को किस तरह से सामने रखना है। और हुकूमत से कल हमने इस मामले के ऊपर पूछा था उनकी क्या राय है। इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्तम पर आई। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर में हैं, कल मेरी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़ाती हैसियत से खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलूँ, उनको तमाम केस के ऊपर ब्रीफिंग दूँ और फिर उनसे पूछूँ कि इस मामले के ऊपर क्या तजावीज़ हो सकती हैं और फिर वो तजावीज़ ले के मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखूँ और फिर जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल उससे वाज़ेह होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कल मैं जो है वो इस मामले के ऊपर अपनी तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात करके कोर्ट के सामने रख दूँगा। रज़ा रब्बानी ने अपने आर्गूमेंट्स का दोबारा आगाज़ किया और उन्होंने जो अपनी दलाइल हैं उसमें कानूनी से ज़्यादा हम यूँ कह सकते हैं कि सियासी तौर के ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि 1947 से जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इस स्टेट को यानी पाकिस्तान को सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो है वो अशराफिया ने कंट्रोल किया हुआ है और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम तर मामले में जो मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं अगर वो इस तरह की सिविल ब्यूरोक्रेसी में हों भी तो उनको डंप कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये भी कहा कि हम इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप जो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं वो अमूमी नौयत के हैं और ये कोई कानूनी दलील नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि आप सियासी गुफ्तगू के बजाय अगर कानूनी सवालात के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि ऐसा ही एक दफ़ा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब हुकूमत बरतरफ की गई थी तो उसके बाद एक लॉ को 8वीं तरमीम के ज़रिए 1985 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो ज़ियाउल हक़ का दौर था और वो मार्शल लॉ का दौर था और जो मार्शल लॉ का दौर होता है उसमें लॉ जो है उसको आप इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। और दूसरा सवाल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी उठाया कि एक काम अगर माजी में गलत हो गया है तो उसको बुनियाद बनाकर हम नया जो है वो गलत कानून उसको जायज़ करार नहीं दे सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि आप जो सियासी तौर के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात ना करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि 10 साल तक जो लोग मुलाजमत कर चुके हैं हमें उस बारे में बताएं कि उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। और जो पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि इन मुलाजमीन को पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया, फिर 2010 में जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आया तो उन मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया और इस मामले के ऊपर जो है वो कानून जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुकम मौजूद हैं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान है इसके जो गवर्नेंस सिस्टम है इसमें हम शफाफियत चाहते हैं और इस मामले के ऊपर हम चाहते हैं कि जो है वो शफाफियत के तरीके से अपॉइंटमेंट्स हों। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है। और रज़ा रब्बानी ने ये कहा कि आला अदलिया ने साबिक सदर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया, यानी परवेज़ मुशर्रफ के जो गद्दारी का केस उनके ऊपर चला उस केस का उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि आप देख लें कि वो भी हमारे पास एक मिसाल मौजूद है उस केस का अब तक क्या हुआ। और ऐसे हालात देखे जाएँ तो ये जो एक्ट है बुनियादी तौर के ऊपर ये एक्ट जो है इसकी लाने की वजह जो है वो उसके पीछे कुछ हालात ऐसे हैं, यानी वो अपने इस आर्गूमेंट के ज़रिए ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो बरतरफ कर दी गई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो गया और फिर 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद ये एक्ट लाया गया। इसके बाद रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और इस तमाम तरह सूरत हाल में उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो एक स्टेट है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक रोक स्टेट है। और रज़ा रब्बानी ने इस मामले के ऊपर यह भी कहा कि चंद जो पसमानदा इलाके हैं या कौमियतें हैं उनको जो है मुलाजमत देने के लिए ये तमाम तर जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया गया। ताहम इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि डेरा गाजी खान या
अंदरून सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर उन लोगों को नौकरी देने के लिए ये एक्ट लाया गया। हमें इश्तिहारात में बता दें कि इश्तिहारात में कहाँ पे जो है वो ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। जस्टिस सजाद अली शाह ने यह कहा कि आप जिस मखसूस क्लास की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें बता दें कि ये जो इश्तिहारात हैं उसमें ये बात कहाँ लिखी हुई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट नौकरी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन को भी अगर निकाल दे तो एक्ट में लिखा हुआ है कि उनको भी कमेटी बहाल कर सकती है। तो क्या ये जो आइन के बुनियादी तकाज़े हैं उनसे मुतसादम नहीं है? रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि इस केस का बैकग्राउंड बताया। उन्होंने ये कहा कि IB के ग्रेड 16 के मुलाजमीन थे और उनको जो तनख्वाहें थी वो ग्रेड 17 की मिल रही थी, लेकिन उनका ग्रेड 1 स्टेप ऊपर नहीं हो रहा था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 1 स्टेप प्रमोशन दी और उस फैसले को जो है वो IB के कुछ मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और फिर इस केस का फैलाव होता गया। 9-10 साल तक ये केस चलता रहा और फिर उसके बाद एक फ़ैसला दिया जिसके ज़रिए इन 16,000 मुलाजमीन या ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया गया। और जो केस है वो बुनियादी तौर के ऊपर सीनियरिटी का था और इसमें वायरिस का मामला ज़ेर बहस था ही नहीं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि हम इस बात को देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इस मामले के ऊपर क्या इसके ऊपर क्या स्टेप्स उठा सकती है, और आप इस मामले का दिफा कर रहे हैं और आप हमें ये बताएं कि जो इस केस में जो मराहत हैं और उसकी भर्ती हैं उससे मुतालिक जो है वो प्रोसेस है क्या वो मुकम्मल किया गया, और कहीं ऐसा ना हो जैसे उमर अता बंदयाल ने यह वाज़े किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर ये कानून घूम फिर कर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। जैसे उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था तो 1993 और से 96 तक, यानी जो 1993 से 1996 तक जो मुलाजमीन भर्ती हुए उनको फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए मुस्तकिल क्यों किया गया। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि अशराफिया ने मुल्क को झगड़ा हुआ है और लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुल्क में पैसा जो है वो बैरून मुल्क जाकर छुपाया जाता है। यहाँ पर लोग टैक्स नहीं देते। जैसे मैंने अपने व्लॉग के आगाज़ में आपको कहा था कि कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई और ये उसका पहलू जो है वो यहाँ से झलक रहा है। जैसे उमर अता बंदयाल साहब की ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ मिसकंडक्ट में आए हैं, वो भी उसका मामला भी अलग है। और इसके साथ साथ ये इंसानी हमदर्दी का यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का मामला भी है। और हम इस मामले के ऊपर हमने देखना है अभी जब ये केस शुरू हुआ तो एक प्रोफेसर आए और उन्होंने हमें बताया कि हमें पहले मैं प्रोफेसर था, उससे पहले सरकारी मुलाजमत थी, दोनों नौकरियां मुझे निकाल दी गई, तो आप मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर गैर कानूनी था तो इसमें इन मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि 1996 में जो है वो जो मामला था हम उसको जो है वो इस वक्त अब इस मामले को जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए छेड़ा गया, तो अब इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, हमने इस मामले को देखना है। और हम ये भी देखते हैं कि जिन मुलाजमीन को पेंशन अभी नहीं मिली क्या हम अब उनको पेंशन दे सकते हैं या नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक मरतबा फिर एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि रज़ा रब्बानी साहब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क है, यानी अशराफिया और गरीब का फ़र्क है, तो ये जो फ़र्क है इसको पार्लियामेंट ने बेहतर जमहूरी निज़ाम के ज़रिए तब्दील करना है। और हम इस पार्लियामेंट के जो निज़ाम हुकूमत है इसको यानी अदालतें जो है वो तब्दील नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का अपना काम है। केस की समाअत के दौरान एक वकील ने, जो IB के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल देते हुए ये कहा कि ये जो बुनियादी केस सुप्रीम कोर्ट में था उसमें एक्ट को चैलेंज ही नहीं किया गया था, केस सिर्फ सीनियरिटी का था। इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ये कहा कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें जो असल इशू है वो सीनियरिटी का नहीं है, जो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के कुछ शिक्के हैं उसके ऊपर हम उसको देख रहे हैं। इसके बाद इस केस की समाअत के दौरान जो वकील हैं एडवोकेट शाह खावर वो पेश हुए और उन्होंने इस केस में एक अहम बात की, एक अहम दलील दी। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू केस को जिस अंदाज से चला रही है ये मुनासिब नहीं है। असल केस ये है कि क्या ये रिव्यू का केस बनता है या रिव्यू का केस नहीं बनता।
जो दीगर इश्यूज़ हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 184 की दायरा इख्तियार समात मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मामले को खुद नोटिस लेकर एक लार्जर बेंच बना दे 10 रुकनी, और इन तमाम सवालात को उस लार्जर बेंच के सामने रखा जाए और वो इनको देखे और उसके ऊपर कोई फ़ैसला करे। असल केस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है वो ये है कि क्या रिव्यू बनता है या रिव्यू नहीं बनता। इस केस की समात के दौरान एतजाज हसन ने भी आखिर में जो है वो कुछ आर्गूमेंट्स किए। उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत ने इन मुलाजमीन को बरतरफ किया, उनके पास ये मैंडेट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समात कल तक मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आखिर में ये इस्तदा की कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, और ये जो मुलाजमीन के मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत से पूछा जा रहा है, इस हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कल बात करके आपको इस हवाले से तफसीलन अपनी तजावीज़ पेश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अब इस केस की समात मुलतवी कर दी है। रिव्यू केस है और इस रिव्यू केस में कुछ इस तरह के नुकात उठाए जा रहे हैं जैसे इस केस की असर नो समात हो रही है, दोबारा से अपील हो रही है। हालांकि असल केस ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को फ़ैसला दिया वो दुरुस्त था या गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर फ़ैसला देना है कि क्या रिव्यू बनता है या नहीं। 4 अहम पॉइंट्स हैं जो वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि बहुत ही लीगल और वैलिड पॉइंट्स हैं। उनमें पहला पॉइंट ये है कि जब भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वायरीज़ को यानी कानून के शिकों को जांचा जाता है तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को रूल 27 के तहत नोटिस जारी किया जाना लाजमी होता है, लेकिन इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया गया। दूसरा अहम पॉइंट वफाकी हुकूमत का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने महज चंद मुलाजमीन को सुना और एक ऐसा फ़ैसला दे दिया जिससे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मुतासिर हुए। जो मेजॉरिटी में मुलाजमीन थे उसको सुना ही नहीं गया। तीसरा पॉइंट वफाकी हुकूमत का ये है कि इस केस का फ़ैसला 20 महीने तक महफूज रखा गया, जिसकी जो ये ज़ाते खुद 20 महीने तक अदालती फ़ैसला महफूज रखना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। और चौथा पॉइंट वफाकी हुकूमत का जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉ चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट हत्तल इम्कान कोशिश करती है कि उस पूरे लॉ को या पूरे एक्ट को गैर आइनी करार देने के बजाय उस एक्ट को महफूज बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। कल इस केस की समात होगी और उस हवाले से मज़ीद अपडेट हम आपको कल देंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।